निवेश आरोग्य में भाग 54 हिंदी आहार विधि उपयोग नियम स्नेह वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि स्नेह की आवश्यकता आहार में है और ख़ास करके घी और तेल इनका प्रयोग हमारे आहार में रोज़ाना होना चाहिए। बीच में ऐसा हुआ कि कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी उभर आई। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL और LDL। खास करके हृदरोग में ये पाया जाता है कि HDL कम हो जाता है और LDL बढ़ जाता है और फिर इसके जरिए रक्त की एक गांठ बनती है और वो अगर हृदय में प्रवेश करती है करोनरी आर्टरी में और उसके ब्रांचेस में, तो कहीं पे वो अटक जा सकती है और जहाँ पे अटक जाएगी उससे आगे का जो रक्त प्रवाह है उसमें बाधा निर्माण होती है और अगर रक्त प्रवाह पूरी तरीके से रुक गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसका पूरा फ़ायदा खाद्य तेल बिकने वालों और औषधि कंपनियों ने उठाया और फिर नो कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल इस प्रकार के बहुत सारे खाद्य पदार्थ बाजार में आ गए और जो नेचुरल तेल, नैसर्गिक तेल शुरू में उपयोग में था उसको बदलकर रिफाइंड तेल प्रचलन में आ गया जो कि अनैसर्गिक इस प्रकार का है, उसमें केमिकल्स डाले हुए इस प्रकार से है। अब खास करके हृदरोगियों के लिए ये रोज़ाना नैसर्गिक तेल नहीं लेना है, रिफाइंड तेल ही लेना है, इस प्रकार का काफ़ी प्रचार पूरे विश्व भर में हो गया। वैसे विदेशी लोगों को घी तो मालूम नहीं है, लेकिन भारत में स्थित एलोपैथिक डॉक्टर्स ने घी को बदनाम कर दिया और घी लेना ही नहीं है, खास करके हृदरोगियों के लिए घी लेना ही नहीं है, इस प्रकार का प्रचलन आ गया। अब बात यह है कि इसका मूल कारण चिंता ये है, तो उसके बारे में कोई बहस नहीं कर रहा। चिंता अगर छोड़ेंगे तो हृदरोग की आशंका नहीं रहेगी। अभी योग का इसके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है और हृदरोगियों के लिए योग अच्छा है, इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों के बारे में ये हाई कोलेस्ट्रॉल वाला है, ये नहीं लेना है, इस प्रकार का प्रचलन पूरे विश्व भर में चल रहा है। इसके बारे में काफ़ी संशोधन हुआ और फिर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कंप्लीट यूटर्न लेके जिन पदार्थों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया था उनको रिहा कर दिया। इन पदार्थों का कोलेस्ट्रॉल्स का और हृदरोग का कोई संबंध नहीं है, ये बताना आरंभ किया। लेकिन एक मुद्दा अहम है कि जो भी हम स्नेह खाएंगे उसका पचन होना जरूरी है, तो ये मामला अग्नि का पचन का इस प्रकार का है। मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है लीवर की समस्या इस प्रकार की है। अब बात ऐसी है कि जो भी हम खाए वो अग्नि के अनुसार खाए, उसका पचन अच्छा हो और उसके लिए मनस्थिति प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई जिक्र नहीं करता, इसके बारे में कोई बहस नहीं करता और फिर ये लेना है, ये नहीं लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार का प्रचलन होता रहता है। तो हमें चाहिए कि जो HDL को बढ़ाएगा, LDL को कम करेगा, लेकिन ये नैसर्गिक रूप में होना जरूरी इस प्रकार का है। और इन सभी का संबंध वास्तव में जीवन शैली से है, हमारी मनस्थिति के साथ इस प्रकार का है। तो उसको सुधारने के बजाय ये केवल ये खाना खाओ, ये मत खाओ वगैरह वगैरह इस प्रकार के प्रचार प्रसार से हानि हुई है समाज की। तो हमें सजग रह के स्नेह का प्रयोग अवश्य करना है। सिर्फ ये देखना है कि उसका भलीभांति पचन हो, वह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो।